माल रोड हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का मामला। माल रोड पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर। माल रोड पर डाइवर्शन लगाकर ट्रैफिक को लक्ष्मी चौक की जानिब कर दिया गया। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने लगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। सुबह से यहाँ पे धरने के बायस जो है वो माल रोड पे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डाइवर्जेंस लगाई गई हैं। शहरियों को माल रोड पे सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए शहरियों से ये हदायत भी की जा रही है कि वो माल रोड पर सफ़र से गुरेज करें। जबकि जो इस्तांबुल चौक से आने वाली ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट जो है वो लक्ष्मी चौक की जानिब किया गया है, जिसके बायस मकलोर रोड और एबट रोड पर भी जो है वो ट्रैफिक की रवानगी बुरे तरीके से मुतासर है। ट्रैफिक जो है वो दबाव का शिकार है और इसी तरह जो है वो पीसी होटल से आने वाली ट्रैफिक जो है उसको भी डाइवर्ट किया गया है मजंग की जानिब, और मजंग से आने वाली ट्रैफिक को सीधा सिर्फ मकलोर रोड की जानिब ही जाने दिया जा रहा है। शहरियों की सहूलत के लिए ये डाइवर्जेंस लगाई गई हैं, जबकि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो माल रोड और उससे जुड़ने वाली दूसरी अहम शाहराहों पर बुरे तरीके से दरहम बरहम का शिकार नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक का दबाव के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों का बन गया है। इसी वजह से शहरियों से ये हदायत की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर माल रोड और इससे जुड़ने वाली दूसरी अहम दीगर शाहराहों पर सफ़र ना करें, बाहर ना निकलें, घरों में महदूद होकर रहें, ताकि ट्रैफिक को जल्द से जल्द जो है वो बहाल किया जा सके। शुक्रिया शाहज़ेब आपका। और वासा इंतजामिया का वर्क चार्ज मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक। मुलाजमीन ने रेगुलर करने के लिए वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज किया। 15 रोज़ गुजरने के बावजूद वासा मुलाजमीन की मुस्तकली की समरी तैयार न की गई। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानेंगे। ज़ैन बताइएगा। इंतजामिया की हटदर्मी बरकरार है और वर्क चार्ज मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। वासा मुलाजमीन की जानिब से वर्क चार्ज से रेगुलर होने के लिए वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज किया गया, जिसके बाद वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की तरफ से इन मुलाजमीन को रेगुलर करने की यकीन दहानी करवाएगी। मगर इस एहतजाज को हुए 15 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक वासा इंतजामिया की जानिब से इस मामले में कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं आई। वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से वासा इंतजामिया को हदायत जारी की गई थी कि इन मुलाजमीन को रेगुलर करने के हवाले से जो समरी है वो वज़ीर आला ऑफिस को अरसाल की जाए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक इस समरी को तैयार ही नहीं किया गया। तो वासा की इस हटदर्मी पर जो वर्क चार्ज मुलाजमीन है उनकी जानिब से दोबारा जो महाज है वो तैयार कर लिया गया है और मुलाजमीन की जानिब से इस अमर का फैसला किया गया है कि दोबारा एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वर्क चार्ज मुलाजमीन का एक इजलास भी हुआ, जिसमें इस चीज़ के ऊपर मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि आइंदा हफ्ते दोबारा से वासा हेड ऑफिस के बाहर और वज़ीर आला ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा और ये एहतजाज का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक इंतजामिया की जानिब से सबरी वज़ीर आला ऑफिस को अरसाल नहीं कर दी जाती। ये वासा के 2200 डेली वेजेस और वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं जिनकी जानिब से मुस्तकिल करने की इस्तदा की गई है। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। दारुल हुकूमत के 6 जबकि सूबा के 15 अस्पताल एमएस से महरूम। सालों से पंजाब के 15 अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस तयनात ना हो सके। 1 दिसंबर को एमएस के इंटरव्यूज होने के बावजूद भी ऑर्डर जारी ना हो सके। 1 माह 10 दिन गुजरने के बावजूद भी एमएस अपनी तयनाती के मुंतज़र। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत के 6 जबकि सूबा के 15 अस्पतालों के एमएस जो है वो अब तक तैनात ना हो सके हैं और सालों से पंजाब के 15 अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस तैनात ना हो सके। 1 दिसंबर को एमएस के इंटरव्यूज होने के बावजूद अभी तक जो है वो इनके ऑर्डर नहीं जारी हो सके हैं। 1 माह 10 दिन गुजरने के बावजूद एमएस जो है अपनी तैनाती के मुंतजर नजर आ रहे हैं। लाहौर के जो अस्पताल जहां पर मुस्तकिल एमएस ताहाल नहीं लग सके हैं उनमें लाहौर जनरल हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, सर गंगाराम अस्पताल के एमएस नहीं लग सके हैं। इसी तरह मियां मुंशी लेडी एचसन हॉस्पिटल और गवर्नमेंट यकी गेट अस्पताल के मुस्तकिल एमएस नहीं हैं। मुस्तकिल एमएस ना होने से अस्पतालों के इलाज मुआवजा में खलल आ रहा है और अस्पतालों के बड़े बड़े जो मंसूबे हैं वो मुस्तकिल एमएस ना होने की वजह से रुके पड़े हैं। जी शुक्रिया सज्जाद आपका। बुलेटिन में आगे बढ़कर बात करें। सुई नॉर्दर्न कंपनी में निजी गाड़ियों के ड्राइवर्स और मालिकान का मुतालबात के हक में दूसरे रोज़ भी एहतजाज। निजी गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवर्स ने एहतजाजन तमाम रीजन्स में काम बंद कर दिया। गुलबर्ग ऑफिस के बाहर कंपनी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई।
नॉर्दर्न गैस कंपनी के ज़ेरे एहतमाम चलने वाली निजी गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवर्स का एहतजाज जारी। रेट ना बढ़ाने पर मालिकान और ड्राइवर्स ने गुलबर्ग ऑफिस के बाहर दूसरे रोज भी शदीद एहतजाज किया और तमाम रीजन्स में एहतजाजन काम बंद कर दिया। काम बंद होने के बायस एमरजेंसी और डेवलपमेंट के तमाम काम ठप हो गए। मुजाहिरीन ने गुरु मांगट रोड ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नॉर्दर्न गैस कंपनी के तमाम रीजन्स में सैकड़ों गाड़ियां रेंट पर ली गई हैं। जराये के मुताबिक इमरजेंसी, न्यू कनेक्शन और डेवलपमेंट समेत दीगर टीमों के ज़ेरे एहतमाम चलने वाली गाड़ियां कॉन्ट्रैक्टर के जरिए हायर की जाती हैं। बुलेटिन में अब बात करेंगे शहर में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। 20 किलो आटे का थैला बंद करके 10 किलो वाली सप्लाई तेज करने की पॉलिसी भी कारगर साबित न हो सकी। शहर में सस्ते आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार। अवाम कहते हैं कि हुकूमत आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत ही पूरी करने में नाकाम है। आटे की किल्लत से मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। सस्ता आटा नायाब, महंगा आटा दस्तियाब। मार्केट में पंजाब हुकूमत की स्कीम के तहत सस्ता आटा बदस्तूर किल्लत का शिकार। फ्लोर मिल्स की निजी गंदों का 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खुला आटा 145 रुपए फी किलो है। मार्केट में चक्की आटा 160 रुपए फी किलो में मिल रहा है। खरीदार सस्ते आटे की अदम दस्तियाबी के बायस परेशान, एक से दूसरी दुकान के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अवाम कहते हैं सरकारी स्कीम का सस्ता आटा आता तो है, लेकिन इंतहाई कम सप्लाई होती है। हर शहरी को सस्ता आटा दस्तियाब नहीं। हुकूमत बुनियादी जरूरत आटे की दस्तियाबी भी मुमकिन नहीं बना पा रही। आटा जो है बुनियादी ज़रूरत है और वही शार्ट है। दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और नहीं मिलता। हर दुकान का रेट एक से जो है दूसरे का वो मुख्तलिफ है। 20-25 थैले आते हैं, 200-250 बंदा होता है यहाँ पे। लाइन लग जाती है, तकरीबन 150 थैला होता है, 300 आदमी होते हैं। आटा तो सस्ता लभदा ही नहीं फिलहाल। अगर हुकूमत जो आटा सस्ता भेजती है, बड़ी हद तक 30 या 40 थैले भेज देंगे, 100 बंदे की लाइन लग जाती है। वाज़ेह रहे पंजाब हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे का थैला बंद करके 10 किलो आटे के थैले की सप्लाई बढ़ाई गई, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क ख़त्म नहीं हो सका। कैमरामैन उमैर फजल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और गंदम की किल्लत ने सस्ते आटे के मुतलाशी सार्फिन को भी खार कर दिया। सस्ता आटा ना मिलने के बायस ज़रूरतमंद आम मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। बहरान के हल की इंतज़ामी कोशिशें भी तेज़ कर दी गईं। जो गरीब है बेचारा, वो इतनी उसकी सैलरी नहीं है जितने का बेचारे का आटा निकल जाता है। 1000 रुपये का अगर नोट हो और 800 रुपये का आपको 5 किलो आटा मिलता है, ये गरीब बंदा कैसे खाए? इस वक्त लाहौर की आम मार्केट में बेशतर सूरतों में 15 किलो आटे का थैला ही दस्तियाब है, जिसके निर्ख कमोबेश 2000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। चक्की आटा 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, तो सस्ता आटा स्कीम के तहत सारिफीन को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में मिलता है। का यही वो फर्क है जिसका फायदा हासिल करने के लिए जरूरतमंद जगह जगह सस्ते आटे की तलाश में मारे मारे फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। 5-6 स्टोर उधर हैं, 5-6 इधर फिरा हूँ, कहीं पे आटा नहीं मिला। अब मजबूरी में आके मुझे 160 रुपये किलो के हिसाब से जो है ना वो चक्की का आटा लेना पड़ रहा है। 2080 रुपए का 15 किलो आटे का थैला लेके जा रहे हैं। इधर आटे वाले भी नजरे करम करो। करार दिया जा रहा है कि हुक्काम पंजाब में गंदम की जरूरत का बर वक्त तखमीना ही न लगा सके। पंजाब ने वफाक से पहले 5 लाख टन गंदम फराहमी का मुतालबा किया और फिर 10 लाख टन गंदम की डिमांड की। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 5 लाख टन गंदम ही फराहम की, और वो भी किसी हद तक ताखीर से। इसी चक्कर में जहाँ आम मार्केट में गंदम और आटे के निरखों में बेमुहाबा इजाफा हुआ, तो वहीं सस्ता आटा स्कीम पर इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। गो हालात में बेहतरी की नवीद तो सुनाई गए हैं। 3.5 लाख आटे के बैग्स जो हैं वो रोज़ाना सप्लाई किए जा रहे हैं, और अभी हमने 106 ट्रकिंग पॉइंट्स शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सेटअप किए हैं, जिनका मकसद ये है कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है और जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर आटे की किसी किस्म की शॉर्टेज जो है वो ना होने पाए। इसके अलावा हम अब इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स ले रहे हैं। चंद दिनों में ये सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। वो कहा जाता है ना कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गईं। सो इन दिनों तो हर हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिल रही है, लेकिन जब आटे जैसी इंतहाई बुनियादी ज़रूरत का हसूल भी मुश्किल तर हो जाए, तो फिर हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम के गोदामों के मुंह खोल दिए। फ्लोर मिल्स को गंदम का पूरा कोटा फराहम कर दिया गया। ओपन मार्केट में गंदम 600 रुपये सस्ती, जबकि फीमन कीमत 4200 रुपये पर आ गई। महकमा खुराक पंजाब ने दावा किया है कि 2 रोज़ में गंदम और आटा बहरान ख़त्म हो जाएगा।
महकमा खुराक पंजाब ने गंदम के गोदामों के मुंह खोल दिए। सूबे में 970 फ्लोर मिल्स की 26,000 मैट्रिक टन गंदम रिलीज कर दी गई। लाहौर डिवीजन को 7,302 मैट्रिक टन गंदम कोटा जारी किया गया है। शहरी लाहौर में 87 फ्लोर मिल्स को 6,055 मैट्रिक टन गंदम फराहम की गई है। इससे कबल गंदम कोटा 4,902 मैट्रिक टन दिया जा रहा था। मार्केट में 10 किलो आटे के थैलों की तादाद 3,43,000 से बढ़ाकर 4,24,000 कर दी गई। गंदम कोटा रिलीज होने से ओपन मार्केट में गंदम 4,200 रुपए फी मन पर आ गई। आटे की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए DFC और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया। 109 मजिस्ट्रेट्स, तहसीलदार और पटवारी स्टोर्स पर तैनात। महकमा फूड के अफसरान ने मजंग अड्डा ट्रक पॉइंट का दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों के स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी को भी चेक किया। अवाम का कहना है कि हवारी के बाद आटा मिल रहा है। हुकूमत को आम आदमी बारे सोचना चाहिए। आटा हर स्टोर पे हो तो लोग ना भागे ना दौड़े, मिलता है लेकिन उतनी मजदूरी नहीं होती जितना महंगा आटा है। डिप्टी डायरेक्टर फूड मिसेस नईम अफजल का कहना है कि शहर में गंदम और आटा वाफिर मौजूद है। पहले हमारे 1700-1800 पॉइंट थे, लेकिन अब हमने आटे का जब से थोड़ा सा मसला शुरू हुआ है, हमने इसकी तादाद 2000 से ऊपर कर दी है। एज सच लाहौर में इस तरह का कोई मसला नहीं है। लाहौर में वाफिर आटा है, आपको हर जगह पे नजर आएगा। सेक्रेटरी फूड नादिर चट्टा का कहना है कि मार्केट में गंदम की डिमांड के खिला को पुर करने के लिए मजीद 2 रोज लगेंगे। कमिश्नर लाहौर ने शहर में पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। बादामी बाग लारी अड्डा में 45 कनाल अराजी पर पार्किंग प्लाजा और बस स्टैंड की तामीर 9 के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी तामीराती फर्म्स की बरवक्त प्री क्वालिफिकेशन को यकीनी बनाएगी। मजीद जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। में 45 कनाल अराजी पर स्टेट ऑफ दी आर्ट पार्किंग प्लाजा और जनरल बस स्टैंड की तमीर के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। डायरेक्टर फाइनेंस कमिश्नर ऑफिस कमेटी के लिए कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग कमिश्नर ऑफिस को सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। इसी सिलसिले में चीफ ऑफिसर MCL सैयद अली अब्बास बुखारी पार्किंग प्लाजा अलाइड बिल्डिंग तमीराती कमेटी के मेंबर नामजद किए गए हैं। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर आमिराबाद, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस नदीम ताहिर के नाम शामिल किए गए हैं। डायरेक्टर एडमिन MCL मियां वहीदुज़्ज़मान, सीनियर लीगल एडवाइजर MCL मियां इफ्तिखार, एडवोकेट एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा हावर बशीर कमेटी के मेंबर नामजद किए गए हैं। कमेटी तामीराती फर्म्स की बर वक्त प्री क्वालिफिकेशन को यकीन रहेगी, जबकि कंपनी पार्किंग प्लाजे का बिजनेस मॉडल तैयार करेगी। इस वाले से पार्किंग प्लाजे के कितने फ्लोर और एरिया फरोख्त करने हैं, तामीराती कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी। पार्किंग प्लाजा और अलाइड बिल्डिंग का डिजाइन MCL बायलाज के मुताबिक मुरतब करना होगा। कमेटी पार्किंग प्लाजा प्रोजेक्ट के लिए बैंक में स्पेशल अकाउंट खुलवाने के लिए अमल को यकीनी बनाएगी। इस वाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कमेटी मेंबरान को सेक्रेटरिएट सपोर्ट फराहम करेगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद आमिर जान का ये कहना है कि शहर में पार्किंग प्लाजे की तमीर के लिए संजीदा हूँ और ऑफिस फाइल वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। इसी सिलसिले में 9 रुकनी कमेटी बनाई गई है। जी अच्छा इमरान, हमें ये भी बताइएगा कि हर कमिश्नर अपने दौर में कमेटियाँ बनाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, इसकी क्या वजूहात हैं? हाँ जी बिल्कुल, चूंकि फंड्स की किल्लत का मामला है और इसी सिलसिले में जो है ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। लारी अड्डे पे 45 कनाल जमीन पर जो है वो 8 मंजिला प्लाजा बनाया जाना है और इसी सिलसिले में रूडा से जो है फंड्स मांगे गए हैं, जिसमें ये जो फंड्स मांगे गए हैं वो तकरीबन 1 अरब के करीब हैं और रूडा इस वाले से बाकायदा तौर पर जो है कमिश्नर लाहौर के लूप में है और इस वाले से 9 रुकनी कमेटी जो है 1 हफ्ते में जो है अपना फाइल वर्क मुकम्मल करेगी और उसके बाद जो है दोबारा से एक मीटिंग होगी जिसमें रूडा को बुलाया गया है। रूडा के जो चेयरमैन है उनसे ही जो है फंड्स के लिए कहा गया। फंड्स की किल्लत की वजह से जो है ये इस कमेटी को बनाया गया ताकि जो भी लोग पोस्ट रह गए हैं इस कमेटी जो है इसमें तमाम तर सिफारिशात मुरतब करे और मौजूदा सूरत हाल में पार्किंग प्लाजा जो है। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र में 2 साल का इजाफा किया जाए। नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने कानून में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। कमीशन ने जेलों में कैद इकलियती कैदियों की सज़ा में कमी के लिए ख़ुसूसी निसाब का नोटिफिकेशन भी जारी करने का लिख दिया। कमीशन को 1 साल में 758 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 678 को निपटाया गया। आतिफ परवेज़ की ये रिपोर्ट देखिए।
نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کی پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر 2 سال بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت کو قانون میں ترمیم کی تجویز میں کہا گیا ہے کہ عمر 16 سال سے بڑھا کر 18 سال کی جائے۔ کمیشن نے کہا کہ عمر کو UN کنونشن آن چائلڈ رائٹس کے مطابق کیا جائے۔ کمیشن نے پنجاب حکومت کو کہا کہ اقلیتی قیدیوں کے لیے ان کا دینی نصاب طے کر کے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔ کمیشن میں پنجاب کے ممبر ندیم اشرف کا کہنا ہے کہ اس وقت پنجاب میں مسلم قیدیوں کے لیے اسلامیات کا نصاب موجود ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ان کی سزا 6 ماہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ سہولت دیگر مذاہب کے قیدیوں کو بھی ملنی چاہیے۔ ہمارے پاس جیل کے ریمیشن کے حوالے سے بھی شکایت آئیں کہ ہم صرف جو میجورٹی یا مسلم پریزنرز ہیں ان کے لیے ریمیشن ہے، باقیوں کے لیے وہ بھی، اس کا بھی ہم نے ٹیک اپ کیا۔ فیڈرل پبلک کمیشن میں بھی جو کوٹے کے حوالے سے بات ہوئی، جو ایگزام کے پریلیمنری ایگزام کے حوالے سے میں نے ٹیک اپ کیا، تو انشاءاللہ آئندہ جو ایگزام ہوگا اس میں تاکہ کسی بھی مائنورٹیز کو مذہب کے بیس پہ کسی خلاف کوئی ایک ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ ندیم اشرف کا مزید کہنا تھا کہ شہر میں اسموک کی بدترین صورتحال پر از خود نوٹس دیا اور سیکرٹری ماحولیات کو سائنسی تجزیاتی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیمرامین فیصل الرحمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ اور سابق چیئرمین PCB رمیش راجہ نے کہا ہے کہ بابر اعظم کو ہٹایا گیا تو نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ ایک ایسے کھلاڑی کو نائب کپتان بنایا گیا جس کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ ACC کا شیڈیول بناتے وقت ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں سابق چیئرمین PCB رمیز راجہ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ اپنے دور میں بابر اعظم کو مضبوط کیا۔ سرفراز احمد ہمیشہ اسکواڈ میں شامل رہے۔ اب ایک ایسے کھلاڑی کو نائب کپتان بنایا گیا ہے جو مستقل ٹیم کا حصہ نہیں۔ جہاں تک سرفراز کی بات ہے، وہ ہمیشہ سے ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ سو میں جب آپ 15 یا 17 پلیئرز اناؤنس کر دیتے ہیں، سو پھر اس کے آگے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کی اور جورسڈکشن ہونی چاہیے سوائے آپ کے کوچ یا کیپٹن کے۔ وہ ہیں، اور میں نے کوشش ساری وقت یہی کی کہ کپتان کو سٹرونگ کریں، کیونکہ یہ جو گیم ہے نا کرکٹ کی، یہ فٹ بال کی طرح سائیڈ لائن سے نہیں رن ہوتی ہے۔ یہ ابھی بھی وہ سپورٹ ہے یا چند سپورٹس میں سے ایک ہے جہاں پہ لیڈرشپ میٹرز۔ رمیز راجہ نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے بھارتی کرکٹ بورڈ میں BJP مائنڈ سیٹ موجود ہے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتا۔ ACC نے شیڈول جاری کرنے سے پہلے PCB سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ اگر دوبارہ چیئرمین بنا تو پاکستان جونیئر لیگ کو بحال کروں گا، ٹیسٹ ٹیم کو نمبر 1 بناؤں گا۔ ICC کی فنڈنگ سے جتنا ہم باہر نکلیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ہماری انڈیپینڈنس جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ریسورسز کریٹ ہوتے ہیں ICC پہ وہ انڈیا سے ہوتے ہیں۔ اور اگر انڈیا کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے مارجنلائز کرنا ہے تو پھر ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ یوتھ کی جو جتنی بھی پالیسیز ہیں ریگارڈنگ ہماری ایج کرکٹ ہے، یہ جب تک کہ آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے پاکستان کا کرکٹ ماڈل اوپر نہیں جائے گا۔ سو اس کے اوپر تو میں بالکل 100% شیور ہوں کہ PJL ہوئے گی۔ اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی کا کہنا تھا کہ GCU میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں۔ 400 ملین کی لاگت سے اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس ہاسٹلز رواں سال شروع کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد یاسر کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔